यू एट रेस्ट गाइड में। स्वागत है आप सभी का। आज जो बात करना है मिसट के क्वेश्चनों पे बात करना है। मिसट तो चल ही रहा है, 3 या 4 वीडियो तो पढ़ ही चुके हैं और इसके बाद जो आज पार्ट है वो आज 5वां पार्ट है इसका। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखो, लड़कियों का औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम बताया गया और लड़कों का कितना है, 30 किलोग्राम बताया गया। और सभी का औसत वजन यानी कि छात्र और छात्राओं, लड़कों और लड़कों, तो दोनों का औसत वजन कितना है, देखो 25 किलोग्राम है। और बताया गया अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या बताओ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, आप इधर है आपकी गर्ल और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, गर्ल्स और बॉयज, क्योंकि दोनों की बात ही की गई है। तो कितने हैं, लड़कियों का औसत वजन कितना है, 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। और लड़कों की बात करें तो लड़कों कितना है, 30 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे। और कहा क्या गया, क्वेश्चन में कहा गया कि सबका औसत वजन, मतलब इनका और इनका कितना है औसत वजन, इन दोनों का औसत वजन है आपके क्वेश्चन में 25 किलोग्राम। हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा क्या, ये तो एलिगेशन से बन गया। मिश्रण सा करना क्या है मुझे, इसको इससे घटाना है, इसको इससे। तो मिश्रण का नियम ही होता है, एक संख्या बड़ी होती है इससे, एक संख्या इससे होती है छोटी। तो ये देखो 30 बड़ी और ये 15 छोटी, तो घटा देंगे। 25 और 15 के बीच का अंतर कितना, 10 आ गया। और 25 और 30 के बीच का अंतर कितना आ गया, 5 आ जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये 5 आया और यहाँ पे क्या है, ये 10 आया। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक रेशियो 2 आ गया। अब लड़कियां कितने के अनुपात में, 1 के, और लड़के कितने के, 2 के अनुपात में है कि नहीं। देखो, तो बताया गया क्वेश्चन में अगर लड़कों की संख्या 12 है, लड़कों की संख्या कितना 12, यानी ये 2 जो है हमारा, ये किसके बराबर होना चाहिए था, 12 के, है ना। तो 1 का कितने निकलेगा, 1 का निकलेगा यहाँ से 6 के। अब पता हो गया 1 के रेशियो 6 का निकला। मुझे क्या बताना, मुझे लड़कियां ही बताना, लड़कियों का रेशियो कितना था, 1 ही तो था ना। तो 1 गुणे 6 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 6 आपका। ये है आपका अगला क्वेश्चन पढ़े बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। एक मिश्र धातु है जिसमें 80% तांबा है और क्या है, शेष टिन है। दूसरी दो मिश्र धातुएं हैं, पहली में क्या 80% तांबा है और शेष जो बच रहा है वो आपका टिन है। तो टिन कितना होगा, 20% होगा। फिर दूसरी मिश्र धातु में 85% तांबा है, वो टिन का कितना है, 12% है। दूसरी में दे दिया गया, पहली में नहीं दिया था। पहली में सिर्फ तांबा ही पता था और क्या टिन नहीं पता था। टिन बोला था शेष है, तो शेष कितना बचा, 20% बचा था। और दूसरी में क्या, दोनों चीज गिवन है। आप क्या कहते हैं इसके बाद, इन मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% क्या हो, टिन हो। नए मिश्रण में तांबे का अनुपात एवं प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को, हम कैसे सॉल्व करेंगे। दो मिश्र धातुएं हैं, कॉपर है और क्या क्या है, टिन है। तो पहली जो मिश्र धातु है उसमें कॉपर का अनुपात क्या होगा, और दूसरी जो है उसमें कॉपर का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे कॉपर लिखा, यहाँ पे टिन और यहाँ पे टिन। तो पहली मिश्र धातु में अगर बात करेंगे तो कॉपर कितना गिवन है, 80%, हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर कितना है, 85%, तो यहाँ पे कितना हो गया, 85 हो गया। फिर कहता है पहली मिश्र धातु में टिन कितना होगा, अगर ये 80% था तो टिन कितने बचा, 20% तो बचा, तो टिन हो जाएगा 20%। और टिन कहता है दूसरे में कितना है, 12% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर थी ना। अब कहता है इन मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में कितना टिन हो जाए, 15% टिन हो जाए, यानी कि टिन कितना हो जाए, 15% हो जाए। तो मुझे वो अनुपात बताना था। तो अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते थे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका डिफरेंस 20-15 का डिफरेंस कितना हुआ, 20 और 15 का हो गया आपका 5, और 15-12 का कितना हो गया, 3 और 5, कितना आ गया, 3 और 5 के रेशियो में मिलाना जाना चाहिए था टिन को। अब मुझे कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा कि ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो, नए मिश्रण में तांबे का अनुपात पूछा गया। ये टिन का है, मुझे तांबे का ज्ञात करना है। तो देखो मैं यहाँ से आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है, इतना आप कैलकुलेशन करके इतना कर चुके हैं। अब मुझे कॉपर का बताना है। तो कॉपर में देखिए 80 और 85 के बीच कितना अंतर है, 5 का अंतर है। तो यहाँ लिखेंगे 5 और ये क्या हो जाएगा, 3 और 5, हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे चाहिए किसका, कॉपर के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा टोटल रेशियो, देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8,
है ना। और किसका ज्ञात करना है, कॉपर का ज्ञात करना ना। तो कॉपर के देखो कितना है, पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे कितना 3 15, और यहाँ पे क्या 5 गुणे 5 यानी 25 बटे कितना हो जाएगा 8। यहां तक बात समझ में आई ना, कुछ भी नहीं करना था आपको। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टोटल रेशियो कितना हुआ 5 3 8, और यहाँ पे क्या हो गया 5 3 15, इनका आपको गुणा कराना है। इतना चीज आपको अंडरस्टूड करके चलना है ताकि हम आसानी से इसको निकाल सके। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितना हो गई 15/8, और ये क्या हो गया 25/8। इतना पता हो गया ना आपको। अब हमें क्या चाहिए, हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, नए मिश्रण में तांबे का अनुपात एवं उसका परसेंटेज यानी कि एवरेज वैल्यू पूछी गई थी। तो ये वाली मुझे अब वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होती थी, देखो यहाँ पे 15 कैसे आता था, 20 और 5 का डिफरेंस ही कितना था 15 था कि नहीं था। और यहाँ पे क्या 15 और 8 है, यहाँ पे 25, इनके बीच का डिफरेंस ऐसा क्या करें कि दोनों में इक्वल आना चाहिए। मतलब यहाँ भी करे तो भी वही चीज आनी चाहिए, यहाँ भी करे तो भी वही चीज आनी चाहिए। तो देखो 80 और 85/8 है, तो 80 प्लस में कर दूं अगर 25/8, तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 25/8 यानी कि 8 त्रिक 24, और कितना 3 सही 1/8। अगर मैं इसको जोड़ लूंगा तो कितना होगा 80 3 83, यानी कि 83 सही 1/8% क्या आ जाएगी आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा 83 सही 1/8 हो जाएगा, 83 सही 1/8%। अब ये इतना हो गया तो इसका भी तो चेक कर लें, चाहे इससे कर ले चाहे इससे कर ले, आंसर आपका वही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसके लिए थोड़ा चीज को रफ करते हैं यहाँ से। अब इसको एक से कर लो, बाकी दूसरे से भी वही आएगा। देखो यहाँ पे इससे 12 दिन के डिफरेंस कितना हुआ, 12 3 क्या हुआ 15 ही तो हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहाँ पे 20 15 कितना है 20 और 5 तभी तो 15 है। तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि बीच वाली संख्या दोनों में एक जैसी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तभी तो क्या आपका आंसर आएगा इतना। तो 85 माइनस 15/8 तो कितना हो जाएगा, देखो 8 5 40 8 8 64 64 4 68 68 माइनस 15 कितना हो गया 8। तो अब इसको जब माइनस करेंगे यहाँ से आप तो कितना बचेगा 600, 10 से 5 गया 5, और ये 7 से 1 गया कितना बचा 6, यानी कि 665/8 आ गया। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे तो क्या होगा 8 8 64 हो गया कि नहीं, 8 8 64 2 80 लाया 24, यहाँ 25 हो गया, तो 8 त्रिक 24 एक कैरी हुआ, तो 8 83 से 1/3%, यानी कि मेरा क्या 83 से 1/3% भी आपका बिल्कुल सही था। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा आपके क्वेश्चन में, देखो यहाँ से बिल्कुल आसानी से लग गया ना। मैं चीजों को फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, आपके दिया क्या गया था क्वेश्चन में 80 था, ये 85 हो गया, ये 20 हो गया, 12 हो गया। निकल का रेशियो कितना था 15% टोटल। तो यहाँ से हमने इसको माइनस किया, मुझे ये चीजें पता होगी। ये पता होने के बाद हमने क्या किया, कॉपर का निकालना था, तो कॉपर का अंतर ले लिया था आपको। तो 80 85 के बीच कितना अंतर था 5 का अंतर था, तो 5 का अंतर था तो किसके बीच में 3 और 5 के। तो मुझे कॉपर का पहला रेशियो चाहिए था, तो 5 3 15 बटे कितना हो गया था 8 हो गया था, 15 बटे कितना हो गया था 8 हो गया था, और 25 बटे कितना हो गया था आपका 5 3 8 हो गया था। तो यहाँ से 15 और 8 25 और 8 हमने यहाँ से इसके रेशियो निकालने, मुझे ये पूछा गया था, तो इसके लिए हमने क्या ये प्रोसेस किया, जो भी किया देखा ये आपने। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सेम मैसेज, जैसे पहले हमने क्वेश्चन बताया, तो ताकि अच्छे से समझ में आ सके उसलिए आपका सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन देखें, एक मिश्र धातु में 90% तांबा है व शेष टिन है, बिल्कुल पहले जैसा है। पहले में क्या था 80% था, यहाँ पे 90% है। फिर बढ़ते हैं आगे, और शेष टिन है। दूसरे में इस धातु में 93% क्या है तांबा है व टिन कितना है 4% है। बोला गया कि इन मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 9% टिन हो। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत बता दीजिए। तो सॉल्व करते इसको भी वैसे सेम। देखिए यहाँ पे Cu कितना है, पहले में कितना होगा 90, और दूसरे में कितना दिया गया है, दूसरी मिश्र धातु में कितना 93। हम क्या करते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ही होगा, ठीक है ना। तो इनको क्या करते हैं, जो चीज़ दी होती है हम कॉपर को लिखते हैं, टिन में लिखते हैं ना इसको सॉल्व करने के लिए। फिर टिन कितना दिया गया है शेष टिन ना, यानी कि 10% टिन होगा यहाँ पे, और कितना 4% यहाँ पे। कैसे यहाँ पे 4 हुआ, देखो दूसरी मिश्र धातु में 93% क्या तांबा है, 4% टिन, तो 93 तांबा हो गया, 4 क्या हो गया टिन हो गया। यहाँ तक क्लियर। आप कहते हैं इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 9% टिन हो। मुझे 9% टिन करना है, 9% टिन हो मतलब ये क्या है इनकी एवरेज वैल्यू, ये 10%, ये 4%, सब कुछ परसेंटेज में था ना, तो ये भी परसेंटेज में है।
तो 10 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, इनके बीच में एलिगेशन ही तो होगा ना, तो 10 और 9 के बीच का डिफरेंस 1, 9 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना 5, 5 और 1। मुझे क्या चाहिए, कापर का। हमने क्या बताया आपसे, ये आपको पता हो जाए बस सेम, तुरंत जस्ट क्या करें, इसका अंतर निकाल लें। 93 और 90 के बीच कितना अंतर, 3 का अंतर। यहाँ पे लिख दे ताकि आप समझ में समझ सके बात को आसानी से। 93 माइनस 90 बराबर कितना 3, हुआ कि नहीं हुआ 3। तो ये 3 रखेंगे यहाँ पे, 5 यहाँ पे ऐसे। मुझे क्या, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना यहाँ पे ज्ञात करना मुझे, तो 5 और 1 हुआ, तो हमने क्या कहा, इसका इससे गुणा, 5 3 15 बटे 5 1 6। क्लियर ना। फिर 3 एकम 3 बटे कितना 5 1 6, इतना हो गया। अब इसकी जगह पे क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये होगा आपका 15 बटे 6, ये होगा आपका 3 बटे 6। आपसे पूछा गया था, यहाँ वाली चीज पूछी गई थी, तो ये क्या होगी, तो क्या करेंगे आप, सेम वही काम करेंगे, या फिर घटा दे या फिर जोड़ दे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए थी 9 चाहिए थी, तो हमने क्या किया था, 10 से 1 को माइनस किया तभी तो 9 आया ना, तो 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो आप कर सकते, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। हम माइनस करके देखते हैं यहाँ पे सीधा कितना आया, 5 और 2 आ गया, यहाँ पे 6 हो गया ना, बिल्कुल सही यहाँ तक। और भी अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, सरल करना चाहें, तो देखें थोड़ा सा, क्योंकि टफ जा सकता है, क्योंकि अभी भी कैंसिल हो सकता है 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया, और 3 पची 15, 3 दूना 6 हो गया, कैंसिल हो गया ना। और 5 का आधा यानी कि कितना लिखा है 5/2, 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.5, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि मुझे अब आसानी हो गई, पॉइंट में आ गया 2.5 0.5। ये आपको अभी क्या करता, भिन्न से आपको हल करना पड़ता, थोड़ा सा लेंथी हो जाता। तो यहाँ पे देखें, अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 2.5, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.5। अब मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, दोनों में क्या आना चाहिए, दोनों में सेम आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 90 है, 0.5 है, तो मैं ऐसा क्या कर दूँ, ऐसा क्या कर दूँ, अब यहाँ पे 93, यहाँ पे 2.5 सेम मुझे लाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, प्लस करूंगा। 90 में 0.5 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 90.5 आ जाएगा आपका। आ गया कि नहीं आ गया। आप 93 से 2.5 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 93 माइनस 2.5। अब देखो 10 से 5 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा, 2 से 2 जाएगा 0, 9 से बस 90.5 आपका आंसर। तो मैं कह सकता हूँ इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी कापर की, 90.5% आपका आंसर हो जाता है। देखो कितना था, नए मिश्रण में तांबे का परसेंटेज सही बताना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक दूध वाले के पास 2 लीटर, 2 तरीके के बर्तन है। पहले दूध में क्या, दूध 80% है, और दूसरे बर्तन, पहले बर्तन में दूध कितना था 80% है, और दूसरे बर्तन में कितना है, दूध 60% है। मुझसे उससे मतलब नहीं, दूध के बाद उसमें पानी है क्या नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है उससे देखें। पहले में दूध कितना 80%, दूसरे में दूध कितना 60%। कहता है अगर 28 लीटर पहले बर्तन से और 32 लीटर दूसरे बर्तन से लेकर मिला दे तो मिश्रण में दूध कितने प्रतिशत होगा। तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। करते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, देखें यहाँ पे। मिल्क पहले बर्तन में कितना है 80%, दूसरे बर्तन में कितना है 60%, हो गया ना यहाँ तक। अब कहता है कि पहले बर्तन से कितना 28 लीटर, ये देखो ये पहले ही पार्ट तो है, ये फर्स्ट वाला है, ये क्या है सेकेंड वाला है। तो इसमें जो कहता है कि 28 लीटर इस वाले बर्तन से और 32 लीटर इस वाले बर्तन से लेकर, तो यहाँ पे टोटल क्या वैल्यू दे दी गई। पहले कहता था कि अनुपात में मिलाया गया हटाया गया, तो इसको भी अनुपात में कर सकते हो ना। 4 7 28 4 32, यानी कहने का मतलब 7 और 8 के अनुपात में क्या जो भी किया गया वो किया गया। अब हम क्या करते थे, मुझे चाहिए यहाँ की वैल्यू, मुझे चाहिए यहाँ की वैल्यू। हमने क्या ट्रिक बताई आपको, यहाँ की ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 80 और 60 के बीच कितना अंतर 20 का, 20 से देखेंगे कितना 7 और 8 को रिलेट करेंगे यहाँ पे 7 और 8 को, तो 7 और 8 को रिलेट करेंगे तो कितना होगा 20 है, यहाँ पे 7 और 8 है, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ से 5 3 15 5 चौको 20, तो कितना हो गया 4 7 28 बटे 3 हो गया। अब इस वाले का ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 8 बटे 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए कैसे होगा, 5 चौको 20 और 5 3 15, 8 चौक 32 बटे 3। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 80 था और यहाँ पे 60 था, तो कितना है ये 28 बटे 3 था, और ये आपका कितना था 32 बटे 3।
अब हमें क्या होता है, मिश्रण के नियम में क्या होता है, ये वैल्यू आपकी बराबर आएगी, चाहे इससे घटाएं या जोड़े, चाहे इससे घटाएं या जोड़े, है ना। जब इससे घटाते तो ये आता, इसको इससे घटाते तो ये आता। अब ये वाला हमको इससे काम करना है, तो क्या जोड़ना ही घटाना पड़ेगा ना, तो एक हमेशा रिवर्स होगा, उल्टा। तो हम क्या करते हैं, 80 से 32/3 को इस बार घटा रहे हैं, तो 80 - 32/3 जब करेंगे तो क्या होगा, 240 से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 208। 208/3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 × 18 और 2 हासिल है तो कितना हुआ, 28 हुआ, 3 × 27 यानी 69 सही 1/3। क्या हो गया आपका, 69 सही 1/3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 69 सही 1/3%। तो देखो हमने क्या किया, इसको एक बार क्या किया हमने, यहाँ पे किया माइनस किया, तो ये वाला क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब 60 में जब 28/3 को आप करेंगे तो कितना होगा, देखो 60 में आपको ऐड करना कितना, 60 + 28/3, तो यहाँ पे हो सकता है 60 + 3, है ना, यहाँ पे 3 × 9 = 27 होता है ना, तो 9 सही 1/3 भी तो लिख सकते हैं इसको। आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 × 9 = 69, 69 से 1/3, यानी कि आपका आंसर कितना है, 69 से 1/3 आपका सही जवाब। ओके, देखिए क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, वैल्यूज तो थोड़ा बहुत बड़ी होती है ना। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन, एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए क्या मिलता है, 3 अंक मिलते हैं, यानी क्वेश्चन उसका सही होता है तो उसको 3 अंक मिलते हैं। और जब उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो क्या 0.5 यानी कि आधा अंक मिलते हैं, इसको आधा अंक क्या मिलते हैं। तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न है, 250 प्रश्न है। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न है, 250 प्रश्न है। अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक क्या हो मिले हो तो उसने कितने प्रतिशत अंक गलत किए, अंक वो बताना आपको, जो है बताना कि कितने प्रतिशत अंक उसने गलत किए, ये क्वेश्चन है आपका। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कहते हैं एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, यानी 3 अंक पा रहा है तो क्या होता है, यहाँ पे समझने वाली बात है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक मिलते हैं या फिर 0.5 अंक उसे काट ले जाता है ना। यहाँ पे क्या लिख दे, 0.5 अंक मिलते हैं या फिर हटा दिए जाते हैं, काट लेते हैं। ओके, जब वो अंक गलत कर देते तो क्या होता है, 0.5 अंक उसे क्या करते हैं, काट लिए जाते हैं। तो देखें उसे क्या है, 3 अंक मिलते सही क्वेश्चन के लिए, तो वो पा रहा है 3 अंक सही प्रश्न के लिए। और जब उसके अंक क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं उसके क्वेश्चन, तो उसके जो है -0.5, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.5, वो भी क्या होगा माइनस का, क्योंकि ये काट ले रहा है तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये हटा रहा है। तो 3 अंक मिलते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे, एक छात्र को प्रत्येक उत्तर के लिए ठीक अंक मिलते हैं, वह प्रत्येक गलत के लिए 0.5 अंक काट ले जाते हैं। कुल कितने प्रश्न है, 250 प्रश्न है। कुल कितने हैं, 250 प्रश्न। तो अगर वो 250 प्रश्नों को सही करता तो उसे कितने नंबर मिलते, तो यहाँ पे कितना है 250, गुणे कर देंगे कितना 250, तो 25 या 75, तो उसे 750 अंक मिल जाते, है कि नहीं। अगर सबके सब सही कर देता तो उसे क्या होते, 750 अंक मिल जाते। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ अंक उसके क्या करते हैं, कैंसिल भी कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो टोटल अंक कितने थे 250, टोटल अंक कितने थे 250। अब देखो अगर वो 250 प्रश्नों को करता है और क्या गलत हो जाते तो उसे कितने अंक काट लिए जाएंगे, 250 क्वेश्चन किए उसने और सभी गलत हो अगर, तो क्या प्रत्येक क्वेश्चन का 0.5 काटा जाता है, तो इतने का कितने काटा जाएगा, यही तो बताना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 से इसको यहाँ पे हो जाएगा 125। कैसे होगा, क्योंकि जहाँ पे 25 है 25 पंजी क्या इसको गुणा कराएंगे, जैसे यहाँ पे गुणा हुआ 25 या 75 वैसे यहाँ भी होगा। तो 250 जब गुणे आप 5 करेंगे 0.5 तो 25 पंजी 125 होता ही, एक जीरो था लेकिन दशमलव तो एक अंक पहले लगेगा ना, तो ये वाला जीरो गायब हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर ना, कुछ भी मैंने नहीं किया, जो भी संख्या थी हमने गुणा कराया सीधा, यहाँ पे 750 यहाँ पे 125, और वो पाता कितने अंक है, अगर सब सही करते तो 750 मिलते, ये गलत करते तो इतने मिलते, और उसने सारे क्वेश्चन किए उसे अंक मिले तो मिले कितने, उसे अंक मिले 477। आप क्या करेंगे, देखो मिश्रण से इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ से 10 से 7 गया, कितना बचा 3 बचा, और यहाँ पे 5 है तो अब 6 बचेगा, है कि नहीं। तो 16 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ से 6 से 4 गया 2,
यानी कि 293 बचा। कितना बचा? 293 बचा आपका। देखो यहाँ से घटाना ही था, कुछ भी नहीं करना था। 7 से 50 इसको आप घटाते तो 0 से 7 जाता, नहीं जाता। 10 से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 14, 14 से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 273 होगा। क्या होगा आपका? 273 होगा। अब क्या होगा? ये होता था, अब इससे इसको घटाएंगे, यही तो कर रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस में चला गया, ये इतने अंक माइनस में चला गया। तब जब घटाएंगे तो क्या होगा? 470 माइनस का 125 होगा, तो ये जुड़ जाएगा आपका। ओके, तो जुड़ेगा तो कितना होगा? 7 5 12, 7 2 9 1 10, 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा? 602 अनुपात 273। क्या देखते हैं ये कटेगा किसी संख्या से? 9 से काटे, अगर इसको 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 जो 0 हुआ, और 3 से भी नहीं जा रहा है, किससे कटेगा? 602 है या 273 है, ये कट जाता है 3 से, लेकिन ये नहीं कट रहा है। फिर आगे बढ़ते 3 के बाद किससे काट ले हम? 7 से भी काटते, 7 3 21, 7 से भी नहीं जा रहा है, 21 6 63 होता है ना। हाँ, 7 से कट जाएगा ये। देखो 7 7 56 हुआ कि नहीं हुआ? कैरी कितना आया? 4 आया, और सच्चंग 42 हो गया। अब 7 है, 7 3 21, हासिल कितना है? 6 आया ना, तो 63 हो गया। 7 9 63। अब हमें पता हो गया 86 और 39 क्या हो गया? इनका रेशियो। और ये इनको हम क्या कर लेंगे? इनको ऐड कर लेंगे, तो 86 + 39 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा आपके टोटल प्रश्नों के। तो टोटल हमारे प्रश्न कितने थे? देखो यहाँ पे 250, कितने थे? 250 प्रश्न थे ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 250, क्योंकि उतने ही अंक मिले हैं। 250 क्वेश्चनों को किया था उसने। तो 9 6 15, 8 3 11 1 12, 125 बराबर 250 के। तो 1 बराबर कितने का होगा? 2 यूनिट का। मुझे क्या बताना था? गलत प्रश्न। तो गलत प्रश्न का रेशियो क्या है? देखो ये गलत वाला ही तो है, तो गलत का 39 था कि नहीं था? तो 39 में गुणा करा देंगे सीधा 2 से। तो 39 दूना कितना हो जाएगा? 2 9 18, और 2 3 6 1 7, कितना आ गया? 78 क्वेश्चन उसने गलत किए। अब पूछ रहा था परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 78 क्वेश्चन गलत किए, कितने में से किए हैं? 250 × 100, ये हो जाएगा। तो इसको सरल करेंगे तो क्या होगा? 25 25 1 25 से 1 0 यहाँ पे हुआ, 25 चौके 100 हो गया। अब इसको काटेंगे किससे? 2 से। तो 2 पंजे 10, और 2 दूना 4 हुआ। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 8 16, यानी कि कुल मिला के इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 78 × 100 बटे क्या होगा? 250 ही तो होगा। तो इसको जब पूरा कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, पूरा काट पीटने के बाद आएगा 31 पॉइंट कितना आएगा? 2% आएगा, 31.2% होगा। कैसे? देखो मैं बताता हूँ, आसान से तरीका बताता हूँ इसको करने के लिए। यहाँ पे था क्या? 78 अंक उसने गलत किए, कितने में से? 250 में से किए, इंटू 100, हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे? सीधा 25 से, 25 1 कम, 25 1 0, 25 चौके 100। अब हम इस 10 को कैंसिल नहीं करेंगे, इसको बचाए रखेंगे। क्यों? अभी बताते हैं। चलो बट कितना हुआ? 32 हुआ। हासिल कितना है? 3 4 7 28, 28 3 कितना हुआ? 31, और एक अंक हटाएंगे 10 0 यहाँ से, तो दशमलव कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। 31.2% आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड है जो हमने पहले किया, सही उत्तर और गलत उत्तर पर आधारित प्रश्न। कहता है कि एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए कितना मिलते हैं? 4 अंक मिलते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना? 1 अंक काट लेता है। अगर वो गलत प्रश्न करता है तो उसके 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि परीक्षा में कुल 75 प्रश्न है और छात्र को परीक्षा में कुल 125 अंक मिले हो, तो गलत प्रश्नों की संख्या क्या है? यही आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे? सबसे पहले क्या, सही के लिए कितना मिलता है? 4 अंक, और गलत के लिए क्या? 1 अंक काट लिया था, इसको माइनस कर दिया हमने, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इसके बाद टोटल कितने प्रश्न है उसके? टोटल है 75 प्रश्न, तो यहाँ पे गुणा करा देंगे 75 से, तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 4 7 28, 300। यानी कि अगर उसने 75 प्रश्न किए होंगे तो उसे कितना नंबर मिलेगा? 300 मिलेगा। अगर उसने 75 किए और मान लो 75 गलत कर दिए, तो क्या हुआ? ये 75 नंबर माइनस में चला गया, है कि नहीं? अब देखिए, इस प्रकार से सारे प्रश्नों को उसने अगर किया होता तो उसे कितने अंक मिले? उसे मिलते हैं 125 अंक मिले। तो 125 मिले, तो अब ये एलिगेशन का सिस्टम बन गया, यानी कि 125 आपकी क्या मीन एवरेज वैल्यू तो है इन दोनों की। तो यहाँ पे 125 आए, गलत किए सही किए दोनों के बाद कुल मिला के 125 मिले उसको। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 175, क्योंकि 175 125 ही तो 300 होता है। अब 125 में 75 क्या माइनस करेंगे? ये गलती नहीं करना आप, यहाँ पे माइनस करेंगे इसको तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस में जा रहा था ना। तो 75 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 200 हो जाएगा। रिलेशन क्या आ गया? 200 और 175 काट लीजिए, 25 8 200 और 25 7 175, 8 और 7, ये कितनी किसके बराबर होगा? 8 7 15, 15 बराबर होगा आपके टोटल प्रश्नों के।
टोटल प्रश्न कितने थे 75, तो 15 पची कितना होगा 75, क्या आ गया 75 का मतलब 5, एक रेशियो किसके बराबर 5 का आ गया। गलत का पूछा गया था, तो गलत का क्या है, यही तो है गलत, तो गलत का रेशियो कितना था 7, तो 7 गुणे 5 आपका आंसर, यानी कि 35 आपका आंसर होगा। कुछ भी देर नहीं लगा, अगर ये सही का पूछते तो सही का क्या हो जाता 8 गुणे 5 40। ओके, तो क्लास को यहाँ से अब करते हैं।